जिन लोगों ने कहा कि ये तो मृत्यु कुंभ है, या जिन लोगों ने कहा ये तो फालतू है, तो जिस तरह का प्रयास आपने और उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने पूरा मिलकर किया, क्या आहत हुए आप लोग उससे? देखिए, हम लोग इस प्रकार की टिप्पणी सुनने के आदी हैं। उन्होंने मृत्यु कुंभ कहा तो जनता जनार्दन ने, देशवासियों ने और पूरे दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबियों ने कह दिया कि नहीं, ये मृत्यु नहीं, ये मृत्युंजय महाकुंभ है। उन्होंने उनको जवाब दे दिया। और उनकी उपस्थिति, जो गंगा जल को लेकर के टिप्पणी करते थे, इस आयोजन को लेकर के टिप्पणी करते थे, उनका जवाब जनता जनार्दन की उपस्थिति ने दे दिया है। और मुझे लगता है कि एक लंबे समय तक उन लोगों के लिए भी स्मरणीय होगा और उनके पास पश्चाताप के अलावा दूसरा चारा नहीं होगा। सर, महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की जो रिलीजियस इकोनॉमी है उसमें बहुत वृद्धि आई। आपने एक तरीके से टूरिज्म का एक नया सर्किट ही बना दिया। वैसे भी उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास की दर बाकी राज्यों से कम हुआ करती थी और ये बहुत बड़ा एक खतरा था। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अयोध्या में, प्रयाग में, काशी में रिलीजियस टूरिज्म हो रहा है, देश भर से लोग निकल के आ रहे हैं, क्या आपके पास कुछ अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का कितना हिस्सा और ग्रोथ का कितना हिस्सा रिलीजियस टूरिज्म से आ रहा है इस वक्त? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद भारत की इस ताकत को पहली बार देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने इस बात को समझा। और आपने इस बात को अनुभव किया होगा कि विरासत को विकास के साथ जोड़ करके अगर हम प्रयास करेंगे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। और 25 के महाकुंभ को भी आयोजित करने की उस टीम का मैं हिस्सा था और मुझे जनता जनार्दन के सेवा और देश और दुनिया से आने वाले सभी पूज्य संतों और श्रद्धालुओं की सेवा का एक अवसर प्राप्त हुआ था। योगी जी, जब भी हमारी भी जीवन में कोई बड़ा आयोजन ऐसे होता है तो हम सब ये सोचते हैं कि एक बार ख़त्म हो जाए तो हम फला काम करेंगे। मैं महाकुंभ में भी थी, वहाँ भी लोग जो ड्यूटी पर रहे, प्राइवेट सरकारी, सब सोच रहे थे कि एक बार ये 45 दिन निकल जाए तो क्या करेंगे। योगी आदित्यनाथ का पोस्ट कुंभ प्लान क्या था? देखिए, जब व्यक्ति इस प्रकार के महा आयोजन को केवल एक ड्यूटी मान करके निभाता है और उसको एक अपनी मजबूरी मान करके चलता है तो उसके लिए बोझ बन जाता है। लेकिन जब इस आयोजन का पार्ट बनता है, उसका हिस्सा बनता है और आत्मीयता के साथ उसके साथ जुड़ता है तो उसके लिए उत्सव बनता है। और हमने उसको एक महाउत्सव के रूप में लिया था। महाउत्सव के रूप में इसलिए क्योंकि महाकुंभ के प्रति देश भर से आयोजन के पहले जो क्वेरी जा रही थी, उसी के बल पे मैं कह रहा था कि 40 से 45 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु वहां आएंगे। लेकिन हमारे जब मित्रों ने उसमें नकारात्मक टिप्पणियां करनी शुरू की तो मैं मानने लग गया था कि अब जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी। जो आना नहीं चाहता था वह भी आएगा जरूर। और महाकुंभ में यही हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन दिया था इस प्रकार के आयोजन के लिए, उस आयोजन को हम लोगों ने उस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। 13 दिसंबर 24 को स्वयं प्रधानमंत्री जी प्रयागराज आए थे। उन्होंने भी इस पूरे आयोजन की व्यवस्था को स्वयं देखा, योजनाओं का लोकार्पण भी किया, अपना मार्गदर्शन भी दिया। और फिर जो कुछ बचा था, हमारे पास 1 महीने का समय इस दौरान बचा था और फिर हम लोगों ने इस 1 महीने के दौरान उन सभी कार्यों को पूरा किया। लेकिन एक टीम वर्क का परिणाम है कि 66 करोड़ 30 लाख से अधिक संख्या में श्रद्धालु जनों का प्रयागराज में आगमन और सभी कुछ
एक सुरक्षित वातावरण में संपन्न हुआ एक देश के अंदर या दुनिया के अंदर जो धारणाएं थी इस प्रकार के आयोजन के बारे में, उन धारणाओं का मुंह बंद करने का सबसे अच्छा अवसर हमारे पास था।